नहीं था, वो समापन भाषण था एक तरह से, और इतना प्रेरक मुझे लगा कि मैं नहीं कह सकता हूँ। हम यही कह सकते हैं कि जिस विषय को लिया गया है वो देश के लिए और राष्ट्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारत बना है, किस प्रकार से क्या क्या कौन कौन आए थे। आप लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए जो 1921 से सत्याग्रह चला, 21-22 का, फिर 30-31 का, और फिर 40 और 1942 का। 1942 के ये सारे आंदोलन हुए, लेकिन आंदोलन जन आंदोलन तब होता है जब मानसिक आंदोलन पूरा होता है। और इसीलिए जो कहते हैं कि कोई भी रिवॉल्यूशन के पहले रिनासा होता है। और ये जिस चीज की बात आप कर रहे थे कि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो पहले जो था जागरण हुआ था, और जागरण काल के इन महापुरुषों का विषय था कि लोगों में राष्ट्रीयता की संवेदना जाहिर करें। तो उसी में ये लोग सब थे। तो जैसा आपने देखा कि उस समय ब्रह्म समाज था, प्रार्थना समाज था, आर्य समाज था। चाहे कोई भी रहे, चाहे स्वामी दयानंद रहें, चाहे और कोई रहें, ये सब मिला करके, लेकिन उनके अंदर में देशभक्ति की भावना चलती रहती थी। और इसीलिए हमको लगता है कि रेवोल्यूशन के पहले जिस रिनासा की जरूरत थी, वही ये सारे जो बड़े बड़े महापुरुष थे आए थे। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि दर्शन कोई कल्पना का फूल नहीं होता, उसके पीछे भावना रहती है, और उसके पीछे कुछ काम होता है जिसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। इस देश में जो जागरण, जो भारतीय नवजागरण हुआ है, उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, तब हम भारत की स्वतंत्रता को ठीक से समझ सकते हैं। और वह जागरण था, चाहे रविंद्रनाथ का नहीं, रविंद्रनाथ के संगीत को आज राष्ट्र गीत हो रहा है, तो वो तो आंदोलन करने नहीं गए थे। लेकिन अगर नवजागरण रविंद्रनाथ नहीं करते तो शायद वो क्रांति भी सफल नहीं हो पाती। इसीलिए आप यूरोप के इतिहास में भी देखिए, कोई जो यूटोपिया पहले विनाशा होता है, तब जाकर के वो रेवोल्यूशन होता है। रूस में भी आप देखिए, पहले विनाशा हुआ और तब फिर जार के खिलाफ लड़ाई हुई। तो इसीलिए यह एक बड़ी बात है कि हमको सोचने की बात है कि हम रिनासा में क्या हमको था। आपने सुना होगा कि इस रिनासा, ये जो कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी है, समकालीन भारतीय दर्शन पहले कोर्स में नहीं था। देखिए, मेरी तो 93 वर्ष उम्र हो गई, और आप लोगों से भी बहुत छोटे में हम आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन आंदोलन के पहले पहले जो दर्शन शास्त्र में ये भारतीय नवजागरण की पढ़ाई नहीं होती थी। फिलॉसफी के हम लोग स्टूडेंट थे, तो हमारे समय में एक डॉक्टर D.M. दत्त हमारे टीचर थे, जिनको राधा कृष्णन ने लाया था। वो यहाँ आए और उन्होंने जो प्राचीन भारतीय दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये सब के साथ साथ सब उतने तक पढ़ते थे। जो आधुनिक दर्शन है उसको, जैसे गांधी जी के विषय में नहीं, जैसे रविंद्रनाथ के विषय में नहीं, अरविंद के विषय में नहीं, ये सारे लोगों के विषय में पढ़ाई नहीं होती। तो हमारे जो टीचर थे डॉक्टर D.M. दत्त, वो ढाका के थे,
उनको राधा कृष्णन ने लाया था पटना विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र में। तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने एक नया विषय बनाया, वो कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। तो मैं गया था वहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय, तो वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिलॉसफी के थे, हमने कहा सर देखिए ना, हमारे यहाँ एक नया विषय हो गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। और तो उन्होंने कहा इसराइल का नाम था एस.के. मैत्रा, उनकी हिंदू इथिक्स पर बड़ी किताब है, किंग जॉर्ज फिफ्थ प्रोफेसर ऑफ मेंटल एंड मॉरल साइंस थे। तो जब मैंने पूछा कि सर उसका कोई किताब बता दीजिए तो हम पढ़ेंगे, कहा इज देयर एनी कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी एट ऑल। यानी सारे ये जो रविंद्र, अरविंद और गांधी और ये दयानंद, इस सब को खारिज कर दिया, क्या ये फिलॉसफी नहीं है। तो मैंने कहा वो तो सर है। तो मैंने सोचा कि गांधी का नाम लेंगे तो चुप हो जाएगा। मैंने कहा कि हु आर दे, कौन से कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसोफर। तो मैंने कहा गांधी, नो ही इज अ पॉलिटिशियन। मैंने कहा कि टैगोर, ही इज अ पोएट। तब मैंने श्री अरविंद के विषय में कहा यस यस। हमारे असल हम लोग समझते थे कि ये तो चाहे आर्य समाज के स्वामी दयानंद हो, आंदोलन करते थे, ये सियारदास आंदोलन करते थे, और ये जितने थे अरविंद खुद बड़े भारी क्रांतिकारी थे, वो छोड़ करके तब पानी जीत गए थे, मालूम होना चाहिए। गांधी जी तो पहली किताब इस पर आदरणीय कुलपति जी आज इतनी मेहनत करके आए, सीखे, आप लोग भी आते तो बड़ा अच्छा होता। तो वहां जब आए तो इसकी पहली किताब जो कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी पर हुई, वो राधा कृष्णन और म्यूरहेड के द्वारा जॉइंट संकलन करके वो करीब 300 पेज में है, जॉर्ज एलन एंड अनविल, लंदन से प्रकाशित हुई है। और उसमें 3 प्रश्न थे। सभी जो ऑथर हैं, जो इंडियन फिलॉसफी को जानने वाले हैं, उनको 3 प्रश्न दिया जाता था। ईश्वर के बारे में आपकी क्या कल्पना है? दूसरा, विश्व के विषय में, ये विश्व बना कैसे, इसके बारे में आपकी क्या कल्पना है? और तीसरा था, मानव के विषय में आपकी क्या कल्पना है? तो गांधी जी को भी दिया गया था वही रविंद्रनाथ को भी दिया गया, वही अरविंद को दिया गया था, वही सबको दिया गया। तो गांधी जी का केवल एक पन्ने में जवाब था कि ट्रूथ इज गॉड फॉर देम, गॉड के विषय में, वर्ड के विषय में थोड़ा थोड़ा। लेकिन रविंद्रनाथ ने, गुरुदेव ने काफी लिखा था, श्री अरविंद का काफी लिखा हुआ। वो किताब हम चाहेंगे कि हमारे जो फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं वो कंटेम्प्रेरी, और उसके बाद तो हिंदी में जब अखिल भारतीय दर्शन परिषद में हम लोग थे तो हमारे मित्र यशदेव शल्य ने हिंदी में 2 किताबें ली, एक समकालीन भारतीय दर्शन और दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद मूर्ति ने संपादित किया समकालीन भारतीय दर्शन। तो पहले तो इनको दार्शनिक मानते ही नहीं थे। असल है क्या, आंदोलन और जागरण अलग अलग नहीं होता है। अगर जागरण नहीं होगा तो आंदोलन भी नहीं हो सकता। मैंने आपसे ये कहा कि आज सचमुच में दुनिया के इतिहास में कोई भारत का इतिहास नहीं। अगर मालवीय जी के विषय में भी मैंने भाई शास्त्री साहब को कहा, इतना प्रश्न है। लोग कहते हैं देखिए डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर कितने ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उनके बीच और गांधी जी के बीच थोड़ा कुछ परिवर्तन था। तो बीच में महामन आ गए, और महामन बाबा साहब चाहते थे कि हमारे दलित भाइयों को स्वतंत्र वो इलेक्ट्रेट कर दिया जाए, कि डबल आर्ट इलेक्ट्रेट हो। कभी और गांधी जी जेल में थे, अहमदनगर जेल में उस समय थे। बाबा साहब उनसे मिलने गए, और ये थे मालवीय जी,
जो उनको भी बचाया। और आमरण अनशन जो किया था, कहा कि हरिजनों को, हरिजन भाइयों को, दलित भाइयों को अगर हिंदू समाज से अलग कर दिया जाएगा तो हिंदू समाज कैसे जी सके। तो उनको ज्यादा से ज्यादा ये दे दो, पोस्ट दे दो, सीट्स ज्यादा दे दो, कितना मांगते हैं 60 नहीं 120 तक दो, लेकिन अलग नहीं करो। यही अलग हुआ, जानते हैं, अलग इलेक्ट्रेट हुआ मुस्लिम के लिए तो पाकिस्तान बन गया। सिख भी इलेक्ट्रेट अलग मानते थे, उनका भी होता। इसलिए भारत की संस्कृति जो है एक सामाजिक संस्कृति, जिसको उन्होंने सांस्कृतिक संस्कृति जो कही है, वो ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान में अभी भी पाकिस्तान बनने के बाद भी यही आप लिखकर पुस्तक को पढ़िएगा, सामाजिक संस्कृति। भारत की संस्कृति सामाजिक है। ये जो कहते हैं, जो शब्द अभी वेद में, यजुर्वेद के 22वें मंडल के 23वें सूत्र में है, वो जहाँ राष्ट्र शब्द है, वहाँ राष्ट्र शब्द वहाँ वेद में भी आता है। लेकिन राष्ट्र का मतलब क्या होगा, ये समझने की बात है। वो कैसा राष्ट्र होगा? क्या हिंदू राष्ट्र होगा? क्या इस्लामिक राष्ट्र होगा? क्या क्रिश्चियन राष्ट्र होगा? इस देश में 7 धर्म के लोग रहते हैं और 150 पंथ हैं यहाँ, और 22 समझिए कि राष्ट्रीय भाषाएं और 1024 बोलियां। तो इतने ये सबको मिला करके, जैसे वैदिक धर्म हुआ, वैदिक धर्म के बाद फिर ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का ये जो धर्म जिसको कहते हैं वो अलग है, और फिर कई तरह के लोग आए। इसीलिए यहाँ की संस्कृति सामाजिक संस्कृति, एक धर्म और एक जात की संस्कृति नहीं है, सभी मिल करके रहे। तो हमको लगता है कि इसी भावना को आपने सुना अभी कि पहले राजा राम मोहन राय भागलपुर आए। राजा राम मोहन की किताब है, उनकी किताब है यूनिवर्सल रिलीजन। स्वामी विवेकानंद की बात उन्होंने कही। स्वामी विवेकानंद जहां गए थे, आपको मालूम होगा कि जो वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस, यानी सभी धर्मों का जो सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें वो 1893 में गए थे। और मुझको 1993 में जाने का अवसर जब शौक भी हुई, तो वहाँ स्वामी विवेकानंद ने तो नहीं कहा था कि मैं हिंदू धर्म का केवल आदमी। उन्होंने तो कहा मैं उस देश से आया हूँ जिसमें पारसी आए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा था कि द डेज ऑफ सेक्टेरियन रिलीजन आर ओवर, ये समाप्त हो गया है। इसीलिए उन्होंने ऐसा भी कहा कि सेक्टेरियन धर्म के नाम पर दुनिया भर में 7,500 छोटे और बड़े युद्ध हो चुके। एक क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच 100 years ऑफ वॉर हुआ। इसीलिए सांप्रदायिक और जो ये सेक्टेरियन रिलीजन नहीं चल सकता है। तो स्वामी विवेकानंद का उनका था कि धर्म सामाजिक हो, मिला जुला हो। उसको उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल रिलीजन। तो किसी आदमी ने पूछा स्वामी जी से, स्वामी जी इतने धर्म तो है ही हैं, तो अब फिर यूनिवर्सल रिलीजन कैसा होगा? उनका उत्तर था, सुन के आपका हृदय होगा वो बड़ा मानस किस तरह से। एक यूनिवर्सल रिलीजन कैसा होगा? कहा कि हर धर्म की अच्छाइयों को आप ले लीजिए। इस्लाम का उन्होंने, उनका उदाहरण मेरा नहीं है, इस्लाम का उन्होंने कहा कि उसमें जो होती है इक्वालिटी और ब्रदरहुड, इस्लाम से लीजिए भाईचारा और बराबर। उसमें हिंदू जैसा 5,500 जातियां नहीं है वहां। इसीलिए कहा कि उससे लो, क्रिश्चियनिटी से लो, मदर टेरेसा की सेवा की भावना और ये भावना और सर्विस की भावना हो। और हिंदुइज्म से क्या उन्होंने कहा? यहाँ प्यूरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, शुद्धता और जो आध्यात्मिकता है
बोले तो सभी धर्मों को मिला करके इस बाग बगीचा में केवल एक रंग का फूल होता है, सुंदर नहीं मालूम होता है, लेकिन कई जब रंग के फूल होते हैं तो अच्छे मालूम पड़ते हैं। इसीलिए वही संस्कृति मजबूत होगी। जानते हैं तो वाइस चांसलर साहब बहुत बड़े विद्वान हैं विज्ञान के, वो जानते हैं बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जब रहेगी तब उसमें ज्यादा ताकत होगी। और हमारे देश में जो आप कहते हैं वेद में है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम देवो बहुधा कल्पयन्ति, एक ही ईश्वर है, उसको अलग अलग नाम से कहते हैं। इसीलिए भारत की सांस्कृतिक एकता सचमुच में, जिसको सांस्कृतिक एकता कहते हैं, तो हमारी संस्कृति केवल आपके साथ धृष्टता कर रहा हूं जोड़ने का। आपने सांस्कृतिक बात केवल कही, लेकिन वह संस्कृति कैसी है उसको, जैसे राष्ट्र कवि दिनकर ने और आप ही के पद पर रहने वाले यहाँ के पूर्व वाइस चांसलर राष्ट्र कवि दिनकर ने वो कहा, वो संस्कृति सामासिक हो, और ये सामासिक संस्कृति मत यही भारत की संस्कृति है। मैं एक चीज और इस विषय में कहना चाहता हूँ कि आज इस जो हमारे ये जो रिनासा हुआ है, इसके मूल तत्व में एक चीज है कि वही सामाजिक संस्कृति। दूसरा तत्व क्या है उसका? दूसरा उसको हम कह सकते हैं कंपैरेटिव रिलीजन। ये सांप्रदायिक, ये जो धर्म सब हैं, सभी धर्मों का समन्वय करना, वो भी धर्म समन्वय। डॉक्टर भगवान दास का नाम सुना होगा, वो सेकंड भारत रत्न में उन्हीं को मिला था। वो इतने बड़े थे, उनके पुत्र श्री प्रकाश जो गवर्नर थे। तो डॉक्टर भगवान दास ने किताब लिखी है एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। अब उसमें सभी धर्मों की, तो इसीलिए हम संक्षेप में, चूंकि आप लोग बैठे हुए हैं तो हम क्या कहें, हम तो चाहते हैं कि वाइस चांसलर साहब को बहुत देर तक यहाँ बोलते रहे, उनको जाना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे कि ये जो जिस हमारी धारा, जिस भारत की जो धारा है, जिसको उसमें उसके क्या क्या 4 पॉइंट हम केवल कह सकते। एक तो उसकी सांस्कृतिक संस्कृति, और दूसरा है उसमें कंपैरेटिव रिलीजन का भी इतिहास होता है। हम देखेंगे कि हिंदू मुसलमान में क्या फर्क है। अब हिंदू में है एको अहम द्वितीयो नास्ति एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। मुसलमान में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही ईश्वर होगा, दो नहीं होगा। इस और क्रिश्चियनिटी में क्या है? न्यू टेस्टामेंट का पहला जो है 10 जो उसके हैं, तो पहला है देयर इज वन गॉड दैट इज ही। सिखिज्म में क्या है? एक ओंकार। देखते ये जो कंपैरेटिव रिलीजन का जब होगा, जब हम एक दूसरे के धर्म को समझेंगे ठीक से, तो हमको लगेगा कि कहाँ हमारे में कमी है, कहाँ दूसरे में। लेकिन दूसरा को हम समझते, कुरान पढ़ा नहीं। विनोबा जी की बात आपने की, विनोबा ने किताब लिखी है रूहुल कुरान अरबी में, और उसके बाद एसेंस ऑफ कुरान अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, और कुरान सार हिंदी में। तो सचमुच में सभी धर्मों का धर्म बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है इतिहास का, कि धर्म जो सचमुच में प्रेम का है, करुणा का है, वो धर्म में ऐसी स्थिति है कि धर्म के नाम पर दुनिया में 7,500 युद्ध छोटे और बड़े हो चुके। तो चूंकि हम जानते नहीं, हम इस्लाम को पढ़ा नहीं, हम क्रिश्चियनिटी देखा नहीं, हमने यहूदी देखा नहीं, और कह दिया कि वो खराब है और ये खराब है। इसलिए गांधी जी ने कहा था सर्वधर्म समभाव की बात। सभी धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति जितना भाव आदर का है, वही दूसरे के धर्म का भी आदर, तभी देश एक रहेगा। इसीलिए सचमुच में अगर इस प्रकार का राष्ट्रीय पुनर्जागरण नहीं हुआ होता, मैंने आपको उदाहरण दिया कि
ऐसे ऐसे लोग जो थे, सब लोगों ने इस समन्वय की बात की। आचार्य क्षितिमोहन सेठ की किताब आती, वो भी उसमें कहते हैं कि ये संस्कृति संगम है। क्या कहते हैं गुरुदेव? आर्य अनार्य शासन, ये आर्य अनार्य जितने आते हैं चले इस सागर तीर, इस सागर में सब कुछ इसीलिए संस्कृति विंध्याचल पर्वत नहीं है। संस्कृति वो धारा है जो गोमुखी और गंगोत्री से निकले हुए और हरिद्वार, प्रयाग, काशी होते हुए गंगा सागर में विलीन हो जाती है। यही है भारतीय संस्कृति। जो वाइस चांसलर साहब से हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आपके वाइस चांसलर कैसे हैं वो बता दें हम आपको। नहीं, आज तक मैंने नहीं कहा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुना है? भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, हिंदुस्तान में 20-25 है। और उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर मैं अपना उसमें योगदान नहीं कहना चाहूंगा। उस यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर इनका नाम फर्स्ट था। मैं नहीं कहूंगा कि मैं क्या, और इसीलिए हमको गौरव है। आज हम विदाई नहीं दे सकते आपको। हम चाहेंगे कि सरकार को अगर थोड़ा सा भी अकल हो तो इनको दोबारे के लिए आप लोगों के लिए रख दें। सवाल है सब तो वाइस चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब तुरंत कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान रामजी बाबू की उम्र 1000 वर्ष कर दे, ऐसे विद्वान